रिलेशंस अच्छे होने चाहिए या नहीं? आए बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, रिव्यूज देते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। क्योंकि अगर एक हमसाया ममालिक अपने हमसाया ममालिक से अपना अच्छा तल्लुक नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम एक दूसरे के साथ तिजारती मामलात बेहतर करेंगे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और तरक्की कर सकते हैं ना। वो हमसे आगे जा रहे हैं, ज़रूर आगे जा रहे हैं। हमारा हक बनता है कि हम उनके मुताबिक तरक्की करें, उनसे राय लें और अपनी उसी मुताबिक अपनी तरक्की करें। अच्छा, इंडिया से राय लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर वो आगे जा रहे हैं, अगर उनसे अच्छा तल्लुकात हो सकता है हमारा, अगर हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनसे अच्छा तल्लुक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं कि हम गजवा हिंद करेंगे, हम उन पे बम फेंकेंगे, दिल्ली में जाके नाश्ता करेंगे। ये क्या है? वो कहते हैं ना कि अगर मुसलमान भी उनकी तरह का सोचेगा ना तो उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। वो कैसे सोचते हैं? चाहे वो हमारे खिलाफ नेगेटिव सोचते हैं, आप सोचते कौन हैं। सा उनके पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे ये बताएं। हम ये सोचते हैं कि हम अगर हम वहाँ जाएंगे, हम कि वहाँ के उनके गैर मुस्लिम को मुसलमान कर सकते हैं। भैया देखो, ये है इनकी पॉजिटिव सोच। गैर मुस्लिम को मुस्लिम करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, ये है इनकी पॉजिटिव सोच। अब सोच के देखो नेगेटिव क्या होगा। दिल्ली में आके नाश्ता करेंगे। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या है। दिल्ली में आके नाश्ता करेंगे और हम करने देंगे, आओ कर लो। अच्छा, सिर्फ ये उनको मुसलमान करने के लिए ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हर लिहाज से आप कह रहे हैं? हाँ, हर लिहाज से, माशी लिहाज से भी। चाइना को मुसलमान क्यों नहीं करते, पहले मुझे ये बताएं ना। हिमालय से ऊंची दोस्ती है ना, ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, उनको हम मुसलमान करने का क्यों नहीं सोचते? क्यों डॉलर आना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात यह है कि अगर चाइना वाले ना हमारे से अच्छा तल्लुक बना रखते हैं। चाइना वाले जो तुमसे बनाते हैं ना, वो अपना उल्लू सीधा करना कहते हैं उसको। क्योंकि कोरोना के टाइम पे कच्चे भेजना मास्क के नाम पर, ठीक है। और जितनी मस्जिदें चाइना के अंदर टूटी हैं उतनी कहीं नहीं टूटी होंगी। अभी 2 दिन पहले ही एक वीडियो है जो मस्जिद के टूटने का आया है, शायद कल ही का वो वीडियो है, जिसमें चाइना के अंदर जो है मस्जिद की जो पूरी दीवार है वो पूरा डिमोलिश कर दिया, बिल्कुल प्लेन बना दिया। और ये बात पाकिस्तानियों को भी पता है, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो उनका बाप, और बाप के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। पहला हमारा जो मकसद है वो तबलीग करना है, आप ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये अरब के मुसलमानों का ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? या अगर हम सऊदीया की भी बात करते हैं, जहाँ हमारी इतनी होली प्लेसेस हैं, मक्का मदीना है, वहाँ पर मदीना मुनव्वरा है, खाना काबा है, इवन उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं है? वो बड़े खुशामद करते हैं, उनके भारत के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इवन वहाँ नॉन मुस्लिमों की तादाद इतनी ज़्यादा, आपको पता है, सारी की सारी लेबर वहाँ नॉन मुस्लिम है, उन्होंने उनको हकूक़ दिए हैं, माइनॉरिटी राइट्स के लिए उन्होंने वहाँ मंदिर बनाए हैं। वो कहते हैं कि हम अपने ईमान पर मजबूत हैं, लेकिन दूसरे के मजहबी सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हम किसी सामने वाले के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना तो हमें नहीं सिखाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इस्लाम में जबर भी नहीं है। आपको तो मैं कह रही हूँ आपको, हाँ। अल्लाह के नबी, एक ना मैं वाकया सुनाऊंगा। अल्लाह के नबी एक ना यहूदी बच्चे से मोहब्बत करते थे, तो उनके घर गए। वो बीमार हो गया ना, कई कई दिनों से वो आ नहीं रहे थे ना, वो यानी कि उसकी खिदमत ही कर बुढ़िया 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 वाली दुनिया। बच्चा 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 वो उनकी खिदमत करता था, वो आ नहीं रहा था। अल्लाह के नबी ने पूछा कि वो बच्चा क्यों नहीं नज़र मुझे आ रहा। अल्लाह के नबी जी वो बीमार हैं। अल्लाह के नबी उनके घर गए। अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी हालत क्रिटिकल है, यानी कि वो बचने के नामुमकिन है, वो बचेगा नहीं। तो अल्लाह के नबी ने ऐसे अगर बोला कि बच्चे तू मुसलमान हो जाना, तो उसने ऐसे अपने अबू की तरफ देखा, कि उसने ऐसे पहले देखा अपने वालिद की तरफ कि मेरे वालिद साहब क्या कहते हैं, यानी कि उससे पता चलता है कि वो अपने वालिद से इससे कितना इम्प्रेस था, अपने वालिद का कितना फर्मा बरदार था। तो उसने उसके वालिद ने कहा हाँ, तो उसने आंखों आंखों में बातें की, हाँ ठीक है। इखला उन इम्प्रेस किए कैसे हुए? इम्प्रेस ऐसे हुए कि ये बंदा इतनी बड़ी हस्ती है, मेरे घर चल के आया और मेरे बच्चे को इतनी यानी बोनस दी कि मेरा बच्चा उसके लिए कुछ मायने रखता है, तो इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हाँ भाई, इस पे क्या कहना चाहोगे? इतनी बड़ी हस्ती है, चल के आया और मेरे बच्चे को इधर मुसलमान बना गया। मतलब आप सोच देख रहे हो पाकिस्तानियों की। अरे भाई, मैं कुछ कहूँ या तो पहले तुम कहो, फिर कहता हूँ मैं। कहो। देखो, अगर किसी को सही करने के लिए धर्म बदलने की जरूरत पड़ती है तो ये सबसे बड़ा ढोंग है, और इससे बड़ा ढोंग कोई नहीं हो सकता। जबकि हमारे सनातन में कहीं किसी को इस चीज़ के लिए फोर्स ही नहीं किया गया है कि अगर आपको लाभ लेना है तो आपको सनातन में आना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। अगर आप सिर्फ सनातन को फॉलो भी करते हो तब भी आपको सनातन का लाभ मिलता ही मिलता है। तो हमें किसी को
कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और ये रही दो संस्कृतियाँ। एक संस्कृति में कन्वर्ट होंगे तब लाभ मिलेगा, दूसरी संस्कृति में एक घटना है जिसमें जो नालंदा के गुरु थे वो कुरान के पन्नों पर औषधि लगा के देते हैं, और वो कुरान जो है उस मुस्लिम शासक को देते हैं। वो मुस्लिम शासक उस कुरान को पढ़ता है और पन्नों पे लगी दवाई के जरिए वो ठीक हो जाता है, और वही जो है फिर बाद में नालंदा को जलाता है। ये है दो संस्कृतियों में अंतर, और ये अंतर जो है पाकिस्तानी कभी नहीं समझ सकते। अच्छा। सेंटिमेंट से बाहर निकलकर मैं बात करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है भारत से हमारे ताल्लुकात खराब क्यों है आखिर? अब ये ना कहिएगा वो नॉन मुस्लिम है। ये बात नहीं है। बात ये है कि कहते हैं ना कि एक अमीर होता है ना, जिसका फ़र्ज़ करें मैं हूं ना, मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ। अगर मेरे से कोई ऊंचा होगा ना, उसके रहने का तरीका अलग होगा। बिल्कुल अलग होगा, उसके खाने पीने के तरीके अलग होंगे, उसके दोस्त अलग होंगे, उसके यानी कि हर चीज़ उनकी अलग होगी। वो फ़र्ज़ करें ये एक मांगने वाला बंदा है ना, मैं उसे खुद उसी अपनी नज़र से नहीं देखूंगा, क्योंकि ये मैं समझूंगा ये मेरे से घटिया है। बोला ना ये अपर और लोअर लेवल वाला आपने मुझे बताया, इसका मतलब है चाइना तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो हमें इसी नजर से देखते हैं, इस नजर से नहीं देखते। बिल्कुल ऐसी बात, ऐसे चलो भैया, पाकिस्तानियों के मुंह से सच तो निकला कि हमें इस नजर से देखते, इस नजर से नहीं देखते। तब तो सच तो बोला। देखो साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि वो तुम्हें कुत्ते की नज़र से देखते हैं, ठीक है ना। अब मालिक की नज़र क्या होती है और कुत्ते वाली नज़र क्या होती है, ये हर कोई समझ सकता है, और ये बात पाकिस्तान भी बखूबी समझते हैं। देखो, ट्रैफिक में मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, वही जो है पाकिस्तान की भी है, जो मांगता है उस कंट्री की इज्जत कोई भी नहीं करता है। और पाकिस्तान तो है ही जन्मजात भी मूंगा। चलो आगे देखते हैं। अब आप मुझे ये बताइए एक आखिरी सवाल कि भारत से बेसिक नफरत की वजह क्या है? हमारी आवाम के दिल में क्या ऐसा पॉइंट है, क्यों इतनी नफरत है? न एक वो पहले जो जब इसकी सेपरेशन हुई थी ना, जब अलग अलग किया गया था 47 में, जब अलग अलग हुआ था उसी वक्त हमारे पाकिस्तान के साथ उन्होंने यानी कि धोखा किया। जब यानी कि कश्मीर हमें मिलना चाहिए था, जो भी मसला मसाइल हुआ ना, मैं उस बहस में नहीं जाना चाह रहा। और भी जब कई वजूहात हैं जिसकी वजह से ना उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा की गई है। आजाद कश्मीर से उन्होंने हमारे साथ तो कभी इल्हाक नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने आजाद कश्मीर का हिस्सा हासिल तो कर ही लिया था। हाँ वो तो ठीक है बात, लेकिन बात बस दरअसल ये हमारे लोगों के दरमियान में ये नफरत पैदा की गई है कि वो गैर मुस्लिम है, हम मुसलमान हैं। भैया पहली बात, आजाद कश्मीर जिसे तुमने कब्जा कर रखा है ना इल्लीगली, वो कभी तुम्हारा था नहीं। वो जब आजाद हुआ था, दोनों जो है पाकिस्तान और भारत बना था, तो उस समय भी कश्मीर आजाद था, उसके पास ऑप्शन थे दोनों के पास जाने के पास। लेकिन उनने कहा मैं खुद जो है आजाद रहूंगा, मैं किसी के भी पाले नहीं होऊंगा। जब तुम लोगों ने कवालियों भेज के ना, कवालियों के रूप में सेना भेज के जब आक्रमण किया है, तब हरि सिंह को भारत की शरण में आना पड़ा। और तुम लोगों ने क्या करा, कवालियों की शक्ल में आक्रमण किया। यह है तुम्हारा असली चरित्र। हम गैर मुस्लिम, तुम मुसलमान। अच्छा, तुमने मुसलमान देश बना करके उखाड़ क्या लिया? मांग तो भीग ही रहे हो। अरे मांगा है, उखाड़ा है। तीसरा उनका पासपोर्ट है लास्ट से, ठीक है। 6 बिलियन की वो है, क्या बोलते हैं, रिजर्व, और अब तो 6 भी कम ज्यादा है, और कुछ भी खा रहा है। देखो, आपकी बात से अगर मैं एग्री कर भी लूं कि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, चाइना पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, आप तो खैर मुझे नहीं लगता कि यहाँ की यूथ मानेगी, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ जरूर प्रोपेगेंडा करते हैं। आप अभी अपना मीडिया उठा के देख लिया, उन्होंने 700 से ज्यादा मस्जिदों को नाउजुबिल्लाह चाइना में शहीद किया। आपको पता है? वही यानी कि इस तरह के वो काम करते हैं कि वो कभी चाइना चाइना वाले चाइना ने किया है जी। शायद मुझे नहीं इस बात की इल्म, सारी मुझे। अब मुझे बताएं, उनके लिए नफरत नहीं है, उनके लिए तो बिल्कुल नफरत नहीं है भाई, पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। क्योंकि वो हमें फ़ायदा देते हैं ना, जैसे भी हम मुसलमान हैं ना फ़र्ज़ करें, लेकिन हक बनता है कि मैं एक इखलाक की बनाया हुआ, सॉरी टू से उन्होंने हमें। ना एक बात है कि हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। मैं एक बंदे के साथ अच्छा तल्लक बनाऊंगा ना, ये ना कहें कि हम लोग मुसलमानों के बड़े सगे हैं। जब देखें उन्होंने एक हमारे साथ हरकत की है, मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट हरकत है ना, मस्जिदें तोड़ना कोई हमारे हक में तो नहीं है ना, उसके बावजूद हम कह रहे हैं वो दोस्त है, हमें फायदा पहुंचाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम मुसलमानों के सगे नहीं है। यहाँ से ये बात क्लियर हो अल्लाह गई। के नबी की हदीस है, गैर मुस्लिम आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता है।
कोई गैर मुस्लिम ईसाई हो, या क्रिश्चियन हो, या सॉरी हिंदू हो, जो भी हो ना, गैर मुस्लिम हो, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो भैया सकता। एक जानवर का नाम है कुत्ता, ठीक है, वो हमेशा जो है उसी के पास जाता है जो बिस्किट डालता है। आप बिस्किट डाल के देख लो, पता लग जाएगा। थूक लगा के मारी है इनकी और इनके मुंह से चू नहीं निकलती चू नहीं साला। निकलती। ठीक है, बहुत बढ़िया करके बजाया है और लगातार बजा रहा है। हर रोज चाइना से जो आती है न्यूज़ निकल के आती है, तो वहाँ पर बहुत से होटल ऐसे हैं जहाँ पर इनके कुरान की आयतें लिख करके और उनके पायदान बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर इनके मुंह नहीं फटते, क्योंकि क्या है कि इनकी औकात कुत्तों वाली है और वो बैठा है मालिक। मालिक बस। जैसा मालिक चाहेगा वैसा ही कुत्ता करेगा। चाइना के ट्रेंड फिर लगा देते हैं, चलिए यहाँ पर मैं मिलके लगा देते हैं फिर। बाइकआउट ऐसे है कि हमें वो ऑन दी वे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, On the way? हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। हम क्योंकि पाकिस्तान बहुत डीपली चला गया है। इसीलिए फिर देखे ना, ये डबल स्टैंडर्ड आ गए ना कि जहाँ हमें जरूरत है हम गधे को, वो फिर कहते हैं ना गधे को बाप बना लो, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना फिर हमारे। अभी एक बात वो भी मेरे जहन में आई, अल्लाह के नबी का फरमान है, जब तुम मर रहे हो ना, तुम्हें मरने का खौफ हो, तुम गधे का गोश्त भी खा सकते हो, ऐसी है ना। तो हमें एक मसला है, हमें एक ज़रूरत है हमारी, एक हम उनके बगैर तरक्की, यानी कि हम कुछ कर नहीं सकते। मर जाएंगे हम यहाँ पे नहीं, भूखे। नहीं, वो बात नहीं है। बात वो है कि हमारी हम एक या दो या तीन बंदों की ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क को चलाना है। एक वज़ीर आज़म जो शहबाज शरीफ साहब बने हैं, देखें, मुझे लगता है जो आपने बैग पहना वो भी चाइना का ही है। हाँ वही ना, बेसिकली मैं शूज़ भी लेके आ रहा हूँ, जो भी मैं बेसिकली हमारी जो भी ट्रेड होती है वो हम उनके बगैर कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। इतनी तो उनकी हम लोग इम्पोर्ट्स करते हैं कि हर दूसरी चीज ही चाइना की है, तो फिर कैसे रह सकते हैं हम। इसे कहते हैं ऑपनेवरशिप गुलामी। मतलब हर दूसरी चीज अगर चाइना की होगी, सोच के देखो अगर चाइना ने सामान एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो इनका क्या होगा। ये बिना डिक्लेयर करे भी चाइना के गुलाम बन गए हैं। देखो इसने अभी क्या कहा था, इसने कहा था कि अभी हमारे नबी ने फरमाया है कि अगर भूखे मर रहे हो तो गधे का गोश्त भी खा सकते हो। तो कुल मिला करके पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं और ये इस समय चाइना के टट्टे चाट रहे हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा। बाकी क्या है कि भोग सकते नहीं हैं, पूंछ दबी हुई है, रोटी उसी से मिलनी है। इससे आगे कुछ कहना है? इससे आगे कुछ बनता नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे कमेंट में लिख दो, और आपके भी अगर कुछ कहना हो, कुछ गड़ियाना हो पाकिस्तानियों को, तो वो भी आप गड़िया सकते हो कमेंट सेक्शन में। पाकिस्तानियों के लिए एक बात कहना चाहूँगा, जो कमेंट सेक्शन में कहते हैं ना गजवाए हिंद के लिए, अपनी माँ का हलाला करवाना हो तो हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करने की कोशिश करके देख लेना। बाकी आपसे फिर होगी मुलाकात। जय श्री राम। जय जय श्री राम।